मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। ओ जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास पहुंच जाओ तभी आराम पाओगे। हो झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, उसके संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। हे 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 ला 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 ला, हे 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 ला 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 ला, हे 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 ला 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 ला, हे 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 ला 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 ला।
जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां, आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। ओ जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वर्ण अनंत काली से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, भोर को बढ़ाने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलनाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं, हमारी वायु के वर्ष ठीक है 5 मिनट के लिए सभी लोग विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है स्वाभिमान, वहाँ
हमसे करेंगे विश्राम। सुख और क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ हम गावेंगे आनंद से भरपूर। थोड़ी देर वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम राशि मिलते हैं, सो करेंगे अलाप। पिता ईश्वर को दान देने हम देवेंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। समय के रथ में बैठे स्वर्ग यात्रा करता हूँ। वही देश है मेरी मंजिल, जल्दी वहाँ जाता हूँ। वही देश है मेरी मंजिल, जल्दी वहाँ जाता हूँ। समय के रथ में बैठे स्वर्ग यात्रा करता हूँ। वही देश है मेरी मंजिल, जल्दी वहाँ जाता हूँ। वही देश है मेरी मंजिल, जल्दी वहाँ जाता हूँ। मेरे मंजिल का ठिकाना अब थोड़ा ही दूर है। तुझे देखने आराम पाने आत्मा तड़प रहा है। तुझे देखने आराम पाने आत्मा तड़प रहा है। हर दिन ये मेरी मंजिल करीब आती जाती है। पहुंचूंगा मैं स्वर्ग
स्वर्ग देश में वही मेरा ख्वाब है। पहुंचूंगा मैं स्वर्ग देश में वही मेरा ख्वाब है। के घोर अंधकार में थामे रहता मेरा हाथ, उस समय भी रथ का चक्कर बढ़ता रहता है। उस समय भी रथ का चक्कर बढ़ता रहता है। आता स्वर्गीय दूतों का झुंड मुझे लेके जाने को देता है वो नई ताकत इस जीवन के सफर में, देता है वो नई ताकत इस जीवन के सफर में। रखा है जीवन का मुकुट मेरे स्वर्ग सियों ने, मिलेगा उस देश में मुझे जीवन का वो मीठा फल, मिलेगा उस देश में मुझे जीवन का वो मीठा फल। ये जगत घर नहीं है ना ही चिरस्थायी देश, वो जहाँ है अति सुंदर वहाँ सब मनोहर है। वो जहाँ है अति सुंदर वहाँ सब मनोहर है। का कटोरा घर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। दुख का कटोरा घर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा।
मेरा प्रभु मेरी हानि कभी भी सोचेगा नहीं, मारे जितना भी वो मुझे, प्यार उसका उतना गहरा है। मेरा प्रभु मेरी हानि कभी भी सोचेगा नहीं, मारे जितना भी वो मुझे, प्यार उसका उतना गहरा है। कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा, बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा, बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। तुम तो अंधकार में नहीं कि यह दिन तुम पर समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और करे। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। बेटा चुप रहो। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब जानते हैं मसीह में है, हमारे भाई जग इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए हैं, परंतु मसीह यीशु में आज भी जीवित। वाक्य में कल भी परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था, भजन संहिता 112 अध्याय वचन में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो एक ऐसे भयंकर सुसमाचार से नहीं घबराते जो दूसरा होता है। हमारे लिए एक आनंद की बात भी है कि परमेश्वर के दास एक अपनी सेवकाई को पूरा करके यहाँ से चले गए। तो जिस तरह परमेश्वर का वायदा है कि वो आएगा और हम सबको ले जाएगा। इस समय जब परमेश्वर के दास को मिट्टी जाती है तो उस समय जब परमेश्वर का आगमन होगा तो मिट्टी कहेगी ये परमेश्वर तेरे लोग हैं। आकाश से आगे वो कहेगा कि ये तेरे लोग हैं। आग भी परमेश्वर के लोगों को दे देगी। समुद्र भी परमेश्वर के लोगों को दे देगा, ये आपके लोग हैं। तो मेरे प्रियो, इस समय घबराने की नहीं, बल्कि त्याग की जरूरत है। हमारे परमेश्वर जो हमारे
को उठा ले जाएंगे। जीवित रहेंगे, परमेश्वर के राज्य में राज्य करेंगे। ये हमारा आशा है, इसलिए हमें हिया बनकर तैयार रहना है कि हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि कब उसका आगमन हो जाए। और वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वचन संहिता में पढ़ रहा था कि अंतिम समय जब मनुष्य की क्या है कि इस दुख के समय में परमेश्वर सबको आशीष देंगे। आमीन आमीन। छोटी सी थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। जरूरी है कि एक दिन हम इस संसार से कूच करके अपने पिता के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आत्मा दी और वो आत्मा पिता के पास लौट जाएगी और मट्टी मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग, कई लोग इस ज्ञान में ना रहते हुए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं में आते हैं और अपने रीति से कार्य करते हैं। वचन कहता है मट्टी मट्टी में मिल जाएगी। अय्यूब की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक बताती है कि मट्टी मट्टी में मिल जाएगी। कोई भी अगर पढ़ सकता है सबोपदेशक की पुस्तक, निकाल लीजिए 12वां अध्याय और उसका मेरे ख्याल में 7वां होगा, पढ़ दीजिए कोई भी। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सबोपदेशक की पुस्तक, जल्दी से। पूछ करता है तो वो जो आत्मा है, अगर निकल गया हो तो पढ़ गया। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। तब जब मनुष्य इस जगत से कूच करेगा तो वचन बताता है परमेश्वर का कि जो मट्टी से बनाया गया मनुष्य है वो मट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। देखो, आत्मा का देने वाला परमेश्वर है, जीवन का देने वाला परमेश्वर है, और वचन कहता है कि आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी, है ना। ये सच्चाई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक शांति की बात कही इस दुख की घड़ी में, जो वचन बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय बताता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं। थोड़े समय तक रोना धोना रहेगा और उसके बाद परिवार सबको भूल जाते हैं, है ना, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ने अपने वचन में कहा है आरंभ से, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हमें बस हम ही उसे छोड़ देते हैं, हम ही उसे नहीं जानते। ये एक सोचनीय विचार है। हमें जानना है परमेश्वर को, वो कभी नहीं छोड़ता, बशर्ते हमें प्रभु को जानना है। हालेलुया। और वो विश्वास को देखेगा। बाइबल कहती है जब वो पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा? बस केवल विश्वास, क्योंकि संबंध विश्वासों से जुड़ता है और विश्वास जानने के द्वारा आता है। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, गुलामी दूर जाएगी। परिवार को शांति मिले इस वचन के द्वारा। हम सब प्रिय लोगों को और जितने प्रिय लोग आए हैं सबको शांति मिले। और आज प्रभु में आज पास्टर जयकरण आनंदित कर रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, तो स्वर्गीय स्थानों में पाए जाते हैं। लेकिन हम क्यों रो रहे हैं, है ना? आज उन्होंने अपनी सेवा दौड़ पूरी की, सेवा पूरी की, प्रभु को जाना, और आज वो विश्वास में उन्होंने अपने प्राण दिए। और वचन बताता है यदि कोई मसीह में मरता है तो वो चमकेगा, चिल्लाएगा, है ना। ये विश्वास है ना। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सामने जाएंगे। Yeah.
सगाई ठीक 11 बजे समाप्त करेंगे। उसके बाद पास्टर जी के पार्थ शरीर के साथ हम कब्रिस्तान जाएंगे। उससे पहले पास्टर के साथ सगाई में लगे हुए उनके कुछ मित्र यहाँ पे उपस्थित है, जैसे पास्टर अनिल कतोले, राजेश्वर में अभी कुछ पास्टर लोग बाहर हैं, वो 2-2 मिनट लेके अपने शो को इस परिवार के साथ बांटें। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, यदि क्या हो जाए, मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी वो जिएगा। ऐसा हम मसीह लोग विश्वास करते हैं, के ऊपर विश्वास करते हैं। वह अनंत काल तक ना मरेगा, वो अनंत काल तक ना मरेगा। उससे पहले ही द्वितीय आगमन होगा और यीशु के साथ हम नीले आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके अच्छे विश्वासी जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के दास अपने जीवन काल में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का सेवा किया, परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का सेवा किया है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख के ये आंसू यीशु पूछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया।
है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियान देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हरेक भाई बहन, बच्चे को, गमगीन परिवार को, रिश्तेदारों को, अतिथियों को मेरी बात का हरेक को प्रवेश पहुँचाने की नजर दें और आपके नाम की महिमा बड़ी बढ़ाई होता है। धन्यवाद मेरे आगे का जो निर्देश है उसको हम लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगले 500 लोग दर्शन के बाद वहाँ रोड पे इंतजार करेंगे और सियोन देश हमारे देश गाने गा के आगे बढ़ेंगे और जब बड़ी विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है स्वाभिमान। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। सब मिलेंगे।
सब मिलेंगे। जाएंगे हम अपने देश, हालेलुया हालेलुया जाएंगे आराम से आराम से हालेलुया हालेलुया अपना देश, हालेलुया 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 आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता सारा जहां, मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे आसमां के पार। एक मिनट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों देखेगा सारा दुख भरे हुए समय प्रभु के दास पास्टर जयगरन कल शाम को हमें छोड़कर प्रभु के पास चले गए। इस परिवार दुखित में है, उनके लिए प्रार्थना करना है। इधर होने वाला सेवक आए हुए सभी का जीवन में एक को बात प्रार्थना करेंगे। पास्टर समूएल पॉल अभी आगे आके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया प्रभु जी, आपके अनुग्रह प्रेम दया के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, इस दुख की बेला में प्रभु जी हम सब प्रभु जी अपने आप को तेरे पवित्र चरणों के नीचे रखते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी, हाँ परमेश्वर तेरे दास जयकरण को आपने अपने पास बुला लिया प्रभु जी, और उनके जीवन से सारे दुखों का अंत किया। ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार वो तेरी गोद में है प्रभु जी, तेरे पास में है प्रभु जी, और इसके लिए परमेश्वर हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर तमाम दास लोग दूर दूर से प्रभु जी तेरे दास के परमेश्वर इस घड़ी में आए हैं कि परमेश्वर की जन्म की और परमेश्वर इस जीवन में रहने की अगुवाई को चाहते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे दासों पर हो, कि परमेश्वर तेरी आत्मा और सच्चाई से, हाँ परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार, हाँ परमेश्वर मिट्टी को मिट्टी दी जाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम जानते हैं कि आत्मा तो तेरे पास चली गई। ओ परमेश्वर, इसके लिए हम लाखों लाख तेरे धन्यवाद देते हैं कि तेरे दास ने तेरी सेवा को पूरा किया। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आगे के परमेश्वर वचन के साथ, हाँ प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए कि परमेश्वर घर के प्रिय लोगों को शांति मिल सके। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को प्रभु जी तेरी शांति मिल सके। ओ परमेश्वर, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। इस समय परमेश्वर, हमें शांति की बहुत आवश्यकता है।
विशेष करके घर के प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर हम विशेष शांति को चाहते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो, तेरी अगुवाई हमारे बीच में हो। इस समय जब पास्टर लोग प्रभु जी हाँ परमेश्वर इस सेवा को करने जा रहे हैं, आप हम सबकी अगुवाई करें, पास्टर की अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंप करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित जिला की सेक्रेटरी है, आगे आकर भजन संहिता 90 अभी पढ़कर हमें सुनाएंगे पास्टर जोसेफ जॉर्ज। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 90 से। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दान बना है, इसलिए पहले ही पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौटा जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसा है जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धार में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होता है, वह भोर को भूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुड़ जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबराए गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों के अपने संग और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुंह की जोदी में रखा है। बिताते हैं, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी खट जाती है और हम जाते रहते हैं तेरे क्रोध की अब तक, और अपने दासों पर दास का भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन पर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देते आया और जितने वर्ष हमें क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को। सभी दुखी में है, क्योंकि पास्टर जयगरन आईपीसी के साथ अच्छा सेवक होकर विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवकाई किया। हमारी इच्छा, हमारा आग्रह, हम सब जैसे प्रभु के दास वचन से सुनाया 70-80 साल तक रहना है, लेकिन हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर की योजना और कुछ उसको चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए हम कोई नहीं है। तो प्रभु के दास, प्रभु ने जो दिया वो उत्तरदायित्व को पूरा कर कल पवित्र दिन शाम को हमें छोड़कर, इस दुनिया छोड़कर, परमेश्वर उनके लिए तैयार किया हुआ जो अनंतकाल की भवन के लिए चलेगी। अभी ये वापस नहीं आएगा, हम सब वहां जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वचन क्या कहते हैं, विशेष करके प्रभु के दास के आत्मिक गुरु पास्टर सी जॉन नॉर्थ जिला की प्रसन्न प्रभु के दास अभी वचन से कुछ बातें कुछ समय लेकर हमें बताएगा। सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो इस समय के लिए।
दुख से भरा हुआ इस घड़ी में परमेश्वर के दास लोगों के संत विशेष एपिसेडल स्टेट के उपाध्यक्ष सचिव और गाजियाबाद जिले के प्रेसिडेंट, तमाम पासवानों, विश्वासी गणों और पास्टर जयकरण जो हमसे छोड़कर बीती शाम को अपने अनंतकाल के घर में चला गया, और उनके दुख में विलाप में रहने वाला परिवार, सभी को मसीह यीशु के नाम में हमारा नमस्कार और मसीह वंदना देते हैं। ये एक ऐसा घड़ी है जो मानुषिक शब्दों को, मनुष्य के बातों को हमें किसी प्रकार से तसली नहीं कर सकता है। एकमात्र एक जगह जहां पर हम इस समय में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें तसली और शांति दे सकता है। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पास्टर जयकरण पिछले रात को अपनी सेवकाई को पूरा करते हुए, अपने दौड़ को पूरा करते हुए, परमेश्वर ने उन पर सौंपा हुआ, उनको नियुक्त किया हुआ उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए प्रभु के सही समय पर परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार उनको प्रभु तैयार किया हुआ अनंतकाल के घर में पहुंच गया है। ये बात शारीरिक तौर से हम सबके लिए दुख की बात है, हम सबके लिए वेदनाजनक है, दर्दनाक है। कोई भी मनुष्य की शब्द इस पासवान के परिवार को, खास तौर पर वो बहन और उनके बच्चे हैं, उनको तसली नहीं दे सकता है। लेकिन आज इस दुख से भरा हुआ घड़ी में हमें तसली देने के लिए, शांति देने के लिए परमेश्वर के वचन ही एकमात्र एक उपाय है। मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सामने थोड़ी देर में, थोड़ी समय के अंदर रखकर मैं अपने कर्तव्य से विराम करना चाहता हूँ। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पास्टर जयकरण को कुछ साल पहले पिनियल बाइबल ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में परमेश्वर का वचन कई साल पहले सिखाने का मौका मुझे मिला है। इसके अलावा पिछले लॉकडाउन में भी जब हम लोग बाइबल स्कूल चलाए थे, उसमें भी दोबारा फिर उसी को परमेश्वर का वचन सिखाने का प्रभु ने मुझे मौका दिया है। कई बार उनके साथ मिलकर प्रभु की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। परमेश्वर के जब से वो प्रभु को पाया, जब से वो प्रभु के पास आया, तब से लेकर परमेश्वर ने उनको दिया हुआ उत्तरदायित्वों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया हुआ एक विश्वास योग्य सेवक था वो। परमेश्वर का वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 18वीं आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़कर रखा है। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेरित पौलुस जो कलीसिया के बारे में सबसे अधिक प्रकाशन पाया हुआ एक व्यक्ति था, ऑफर करने वाला, वो जीवन के बारे में बताने वाला एकमात्र एक किताब परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल है। मनुष्य इस संसार में, परमेश्वर मनुष्य को इस संसार में भेजा है, लेकिन मनुष्य का अनंतकाल का घर यह संसार नहीं है। यहाँ पर हम सब परदेशी हैं और हम सबको परमेश्वर ने एक नियमित समय दिया गया है। बाइबल बताती है मनुष्य की आयु तो 70, ज्यादा से ज्यादा 80 होती है, लेकिन वो कठिनाई और परेशानी और दुख से भरा हुआ होता है। लेकिन ये 70 या 80 साल के समय के बीतने के बाद मनुष्य का क्या हाल होगा? कई धर्म कई प्रकार से बहुत कुछ कहते हैं, पर बाइबल कहती है कि मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन अंत नहीं हुआ है, मृत्यु एक अनंत जीवन की शुरुआत है। मृत्यु एक ऐसा दरवाजा है जिसके द्वारा हम प्रवेश करके अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। हम सब यहाँ पर 70 या 80 या 90 साल की एक वीसा लेकर आए हुए,
वीजा जब एक्सपायर होता है तो अपने देश में, स्वदेश में वापस जाना होता है। परमेश्वर का दास जयकरण 62 साल इस संसार में रहा है। उनको प्रभु दिया हुआ वीजा 62 साल का था। मेरे लिए और आपके लिए दुख की बात है कि मेरा प्रिय सहकर्मी, मेरा मित्र, मेरा भाई, या इन बच्चों से अगर बच्चों की बातें कहें, उनके प्रिय पप्पा इस संसार से चला गया है। लेकिन ये परमेश्वर उनको नियुक्त किया हुआ समय था, क्योंकि बाइबल बताती है इब्रानियों की पत्री 9:27 में, हम इस पर एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है। सो मौत जो है वो अपॉइंटेड है, वो नियुक्त है। मैं और इसी मार्ग से होकर हमें जाना होगा, क्योंकि कोरिन्थियों की पत्री में इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है, मांस और लहू स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होंगे। सो मांस और लहू, इस शरीर में हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वर्ग केवल आत्मिक लोगों की जगह है, वहां पर केवल आत्मा की स्थान होता है। इस कारण इस आत्मा को रहने के लिए परमेश्वर बनाकर भेजा हुआ इस ढांचे को, इस घर को, इस तंबू को हमें इस संसार में छोड़ना है, तोड़कर जाना है। प्रेज़ गॉड। इसलिए ये मांस और लहू से बना हुए शरीर, परमेश्वर का वचन प्रथम मनुष्य आदम को जब बनाया था, उस समय प्रभु ने आदम को कहा था, तू मिट्टी से लिया गया है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे ये पार्थिव शरीर जो है ये मिट्टी में ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक दिन एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से हम सबको मौत का सामना करना पड़ेगा। जन्मा हुआ हर एक जन मौत का सामना करना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन विश्वासियों के लिए एक आशा है, क्या है कि ये मौत एक नया जीवन की शुरुआत है, ये अंत नहीं है। प्रभु में जो सोए हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो मरे हैं, उनके लिए एक आशा है। प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए एक आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा का बेटा मरा है। दाऊद के बाद जब पता चला, दाऊद क्या किया है? दाऊद विलाप तो किया, रोया तो है, पर दाऊद घर में गया, वो अपने नहा धोकर भोजन करके परमेश्वर के भवन में गया है और उसने कहा, मैं अपने बेटे को वहां जाकर मिलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पास्टर जयकरण हमसे विदा लिया है इस संसार से, लेकिन अब ये वापस नहीं आएंगे। वो अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से, कलीसिया से और जिस संस्था में वो काम करते थे, हम सबसे उसने जो है विदा लिया है। पर हम अभी उनको जहां वो गया है वहां पर उनके पास हम उनसे वहां जाकर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी एक आशा होना चाहिए कि कलीसिया से मैं ये कहना चाहता हूं, आपका पासवान जो शिक्षा आपको दिया है, जिस शिक्षा में आपको उस पासवान ने अभी तक लेकर आया है, आप उस शिक्षा में आगे बढ़ना है। जहां पर आपका पासवान गया है वहां पर जाकर आपको उनसे मिलना है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा, तुम भी वही पर रहोगे जहां पर मैं रहूंगा। इस संसार में कोई भी मालिक अपने दास को अपने साथ बैठने का ऑफर नहीं किया है, अपने साथ बिठाने का जो है वायदा कभी नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, तुम भी मेरे साथ बैठोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में आकर वो 3.5 साल इस संसार में रहकर, आमीन, हालेलुया, वो अपने जीवन के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपने कामों के द्वारा ये प्रकट कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए, पापियों को बचाते हुए और मुर्दों को जिलाते हुए, वो जब जीवित रहता था तब उन्होंने मुर्दों को जिलाकर इस बात का उसने प्रकटन कर दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि यीशु पर विश्वास करने वाला एक दिन जी उठेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह स्वयं मरने के बाद तीसरा दिन वो जी उठा है, स्वर्गारोहण किया है। आज स्वर्गीय स्थानों में वो हमारे लिए, आमीन, हालेलुया, हमारा प्रतीक्षा करते हुए इंतजार कर रहा है। एक दिन वो अपने प्रियजनों को जो उन पर विश्वास करते हैं उनको लेने के लिए आएगा जरूर। लेकिन इससे पहले उन पर विश्वास कर सोए हुए लोगों की आत्मा को, हालेलुया, स्तिफनुस जब मारा गया है, स्तिफनुस ने, हालेलुया, जब उसको पथरवाह किया गया, जब वो मर रहा था, उसका प्राण उसके शरीर से, आत्मा उसके शरीर से अलग हो रहा था, उस समय स्तिफनुस ने कहा, मैं ये दर्शन देखता हूं कि स्वर्ग खुला हुआ है, मनुष्य का पुत्र पिता के दाहिने हाथ
हाथ पर खड़े होते हुए हालेलुया उसको स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए हैं। अगर ऐसा है तो कल रात को हमसे हालेलुया छोड़कर अपने आनंद काल के घर गया हुआ पास जयगरन को परमेश्वर ने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया है। हालेलुया आज पार्थिव शरीर है हम पर हालेलुया इसको हमें मिट्टी को सौंपना है क्योंकि ये मिट्टी से लिया गया है, मिट्टी से लिया गया है, इस कारण हम इसको मिट्टी को सौंपना है। इसलिए प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में हालेलुया 14 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं उसका 13वीं आयत से लेकर कहता है, हे भाइयों हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी ना हो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। इस संसार के लोगों के लिए जिनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, यीशु मसीह में जो नहीं है, उनको मौत जो है एक बहुत दुख की बात है, लेकिन जो प्रभु में है उनके लिए मौत एक आशा की बात है। हालेलुया क्या आशा है कि मैं एक दिन हाले मेरा प्रिय भाई को, मेरे प्रिय पास्टर को, मेरे प्रिय पापा को, मेरे प्रिय पति को मैं वहां जाकर मिलूंगा, ये एक बहुत बड़ी आशा है। हालेलुया जो मसीह में नहीं है उनके लिए आशा नहीं है, बल्कि जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके लिए आशा है कि ये शरीर अगर हालेलुया यहाँ पर टूट भी जाए, तोड़ भी जाए, मिट्टी में जोम की जो हो जाए, मैं देह सहित अपना प्रभु को मिलूंगा। हालेलुया लेकिन अय्यूब ने कहा है मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन हालेलुया धूल में मिट्टी में खड़ा रहेगा मुझे स्वीकार करने के लिए। देह हालेलुया रहित हालेलुया यहां से अगर जाता है तो वहां पर हमें एक पुनरुत्थान शरीर प्राप्त करते हुए हमारा प्रिय पासवान वहां पर हालेलुया एक दिन हम उनको प्रभु के संग में मिलेंगे। हालेलुया ये हमारी आशा है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा तुम अभी अन्य जातियों के समान, अविश्वासियों के समान रोना नहीं है। प्यारे बहन को और बच्चों को मैं ये तसल्ली देना चाहता हूं, अन्य जातियों के ना ही छाती पीट कर हालेलुया दुख तो है पर हम उन लोगों के समान नहीं है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। ये आशा क्या है कि प्रभु की आगमन में जब हम जो बिछे हुए हैं रूपांतर होकर हालेलुया उठा लिया जाएंगे, उस समय मसीह में सोया हुआ हालेलुया इस मिट्टी में आज दफनाए जाने वाला ये शरीर से एक पुनरुत्थान शरीर प्राप्त करते हुए हमारे प्रिय प्यारे पास्टर प्रभु के हालेलुया आगमन में उससे मिलने के लिए उन तमाम हालेलुया प्रभु में इससे पहले सोए हुए संतों के संग जी उठेंगे। हालेलुया इसका सबूत यह है कि यीशु पुनरुत्थान किया है। यीशु पौलुस ने कहा यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान किया है तो हम भी जो उन पर विश्वास करते हैं पुनरुत्थान होंगे। हालेलुया हम भी जी उठेंगे, ये हमारी आशा है। इसलिए हमें अन्य जातियों के नाई रोना पीटना नहीं है। हालेलुया और कहता है कि क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि तुम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए में से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा कि हवा में हम प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इतना कहने के बाद पौलुस कहता है इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, वो जैसे संसार देता है इसी प्रकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मेरे अजीजों, परमेश्वर के दासों, हमारे एक सहकर्मी हालेलुया इस संसार को अपनी सेवा पूरा कर कर चला गया है। प्रेरित पौलुस अपने अंत के समय में हालेलुया तीमुथियुस की पत्री इसका 2 अध्याय में इस पर वो कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा किया हूं, अब हालेलुया मेरे लिए एक मुकुट इंतजार कर रहा है। प्यारे परमेश्वर का दास पास्टर जयकरण प्रभु ने उनको दिया हुआ हालेलुया हमें सेवकाई को दौड़ को पूरा कर कर हालेलुया अपना प्रतिफल पाने के लिए चला गया है। ये हमारे लिए एक नमूना है। इसी मार्ग के द्वारा मैं और आप एक दिन प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु के पास पहुंचने का एक मात्र और उस वहां पर पहुंचने का एक रास्ता है मृत्यु। इसलिए ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए परमेश्वर ने पहले से तय किया हुआ है। इसलिए पुनरुत्थान के दिन में
हमारे दास हमारे प्रभु के दासों को वहां पर हम मिलेंगे, ये आशा हमेशा हमारे अंदर रहे। अगर हमारे अंदर ये आशा रहे तो जरूर दुख तो है, फिर भी हम अन्य जातियों की नहीं छाती पीटेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आपके मनों को और विचारों को मसीह यीशु में स्थिर रहे। परमेश्वर की शांति से परमेश्वर इस परिवार को, दुखित परिवार को, या बहन को, उनके बच्चों को, कलीसिया को और सहकर्मियों को परमेश्वर शांति दे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। पुनरुत्थान के दिन में हमारे प्यारे भाई को, परमेश्वर के दास को मिलेंगे, ये आशा के साथ हालेलुया मैं इस वचन के हम पर समाप्त करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आपका बेटा, आपका दास पास्टर जयकरण जो अभी नहीं, वो आपके पास आएगा। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, आप उनकी आत्मा को शांति दो। और पिता परमेश्वर जो इस परिवार से जो ये एक दुख की घड़ी हुई है, पड़ी है प्रभु, आप उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रभु शक्ति दे प्रभु, हालेलुया। और पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, आप अपने दास को, अपने बेटे को अपने पास स्वर्ग में जगह दे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और पिता परमेश्वर मैं जितने भी आए हुए पास्टर आपके दास हैं, जितने भी आए हुए, जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी रिश्तेदार लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप पास्टर जयकरण की आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग में जगह दे। मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। जय मसीह की। आमीन, आमीन। इस दुख से भरा हुआ समय में भले इंसान जितना भी लंबा भाषण दे और समझाए, हमारे आत्मा में उस बात और हमारा दिल में एक बात, ये दुख की बात जो है वैसे रहेंगे। लेकिन जैसे प्रभु के दास आदरणीय पासवान पास्टर श्री जोन ने परमेश्वर के वचन से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था, प्रभु यीशु मसीह की वचन, प्रभु यीशु मसीह की आशा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बतलाया हुआ उन बातों के अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है इंसानी तरीके से सांत्वना को और तसल्ली को प्राप्त करने के लिए। मैं इस समय ज्यादा समय लेने के लिए नहीं चाहूंगा। मैं सेवलाई करने वाला IBC फतेहपुर जो दिल्ली में जो क्षेत्र है, उस कलीसिया की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, और पिछले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट जो शमूएल थॉमस पास्टर, कल इस खबर सुनते तुरंत पास्टर जी ने मुझे मैसेज किया और बुलाया और बताया कि जरूर उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से भी संभावना और दुख और आशा को व्यक्त करने के लिए इस समय हमारा तरफ से और पास्टर जी की तरफ से मैं संभावना को और दुख को और आशा को व्यक्त करता हूँ। प्रभु यीशु इधर खड़े होने वाला दुखित सभी लोगों के अंदर तसल्ली और सांत्वना को प्रदान करे। प्रभु हमें आशीष दे। थैंक यू पास्टर। आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, वो देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना हो
उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। Praise the Lord. Praise the Lord. है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। आते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में भी जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है जो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के
अधिकारी नहीं हो सकते और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। जानेंगे हम अपना देश, सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश, जानेंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। हो गया सबने देख लिया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन ना लगाने सियोन देश हमारा देश, रहते हम जाएंगे हम अपने देश। हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का सारे दुखों का और आगे करो, तुम पीछे हटो, पकड़ छोटे तुम ध्यान से करो ना, और पीछे हटो, आराम से बहुत पीछे धीरे धीरे बेटा, तुम ध्यान से करो, हल्ला, हाँ बढ़ा, और धीरे रुक जा, अभी नहीं और जब बोलेंगे तभी करना, हड़बड़ी नहीं करने का, जब बोलेंगे तभी करना, ठीक है। और रस्सी अभी नहीं करनी, बेटा रस्सी थोड़ा सा उधर खींच लेना, बस 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 उतना काफी, ठीक है, ठीक है, बीच में ना, अभी उधर रख लेना, अभी जैसे बोलेंगे वैसे करना, आप लोग जल्दी नहीं करने का, बात नहीं करना, अभी प्रार्थना करने का। अभी प्रभु के दास विजय पॉल जी अभी प्रार्थना करेंगे सब भाई की आशीष के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपके दास दिए हम सब चलने वाले बन सके, हम सबको विश्वास दे और सामर्थ्य मिला उनको सुसमाचार सुनाने का और मसीह में लाने का, बपतिस्मा देने का और परमेश्वर की सेवा करते हुए देखने का हमें सौभाग्य मिला। और इस देश में अनेक प्रभु के दासों के बीच में एक वफादारी का जीवन जीने के लिए, प्रभु के लिए निष्कपट जीवन जीने के लिए प्रभु ने उनको सहायता किया।
आज अचानक भले ही उनका मृत्यु हुआ है, लेकिन हमको इस बात का सांत्वना है कि वो खोए नहीं हैं। अनेक लोग बोलते हैं जब मर जाते हैं तो खो गए हैं, वो खोए नहीं, हमें पता है वो कहाँ पर है, वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। परमेश्वर उनके परिवार को शांति दे, उनकी कलीसिया को प्रभु बढ़ाए और सब प्रकार की सांत्वना देते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहते हैं। आमीन। वही सलाम। प्रभु के दास अभी पास्टर संजना जी अभी पहला थिस्सलुनीका 4 का 13 से लेकर 17 तक वजन पड़ेंगे। उसके बाद हम ये शरीर को मिट्टी में रखेंगे और प्रभु के दास से वजन पड़ेगा। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही ही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं वो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आदरणीय परमेश्वर के दास पास्टर जयगरन, परमेश्वर ने उनके ऊपर सौंपा हुआ सेवकाई को पूरा करते हुए कल शाम के वक्त वो मसीह के पास चला गया है, और उनका शरीर अंतिम संस्कार सेवकाई के लिए हमने यहाँ पर कब्रिस्तान में लेके आया है। और अभी हमारा जो फर्ज है, जो दुख अवस्था में बैठे हुए परिवार की शांति के लिए हम प्रार्थना करना है, और वचन के द्वारा प्रभु के दास लोगों ने उनको सांत्वना दिया है। परमेश्वर के दास पास्टर जयकरण जब से मसीह में आया है उस समय से लेकर कल शाम तक बहुत ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा किया है। जैसे हमने वचन में सुना है, जो लोग मसीह में जन्म पाया है, जो मसीह में मरा है, वो मसीह में जी उड़ेगा। जैसे वचन अभी प्रभु के दास ने जो पढ़ा है, जब परमेश्वर हम यहाँ पर मिट्टी में वापस गए, इनका आत्मा परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा शब्द सुनने वाला सभी भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन प्राप्त करना है। प्रभु परमेश्वर में विश्वास रखो, पवित्र जीवन बिताओ। एक दिन प्रभु आएगा और आपको उठा लिया जाएगा, एक अनंत जीवन परमेश्वर में दिया जाएगा। जिस जगह में आप जा रहे हैं, हालेलुया, वहां पर दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, आंसू नहीं है, अनंत जीवन आनंद के साथ प्रभु में दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास के शरीर हम इस मिट्टी में वापस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हालेलुया, आप सब लोग बहुत ध्यान के साथ ये धीरे धीरे ये बेल्ट उतारना है, और देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां।